तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार यूएस ग्वालियर एकेडमी पर। दोस्तों अपन आज पढ़ेंगे साइंस में टॉपिक पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ऑल क्वेश्चन देखेंगे जितने भी एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पर बड़ा फोकस करना कि परिवर्तन है या नहीं। क्वेश्चन ने पूछा क्या है। कभी कभी क्वेश्चन बोल देता कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, अपन पढ़ लेते हैं भौतिक परिवर्तन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। सबसे पहले दो डाउट क्लियर कर लेते हैं कि भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो मैं शुद्ध लैंग्वेज या शुद्ध भाषा में बताऊं तो भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें कोई भी वस्तु, भौतिक परिवर्तन ध्यान से सुनना, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं जिसमें कोई भी वस्तु भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं जिसमें कोई भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ सके। क्या? अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ सके, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भौतिक परिवर्तन। जैसे कोई भी वस्तु ले लेते हैं, दूध का दही में बनना। तो दूध है, दूध से दही जम गया, अब दही से वापस क्या दूध बना सकते हैं? नहीं। तो ये कौन सा है? ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। जैसे लोहे में जंग लग गई, कोई लोहा पुराना डला है उसमें जंग लग गई, उसे फिर सही किया जा सकता है क्या? नहीं। तो ये कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। जिसे पूर्व अवस्था में वापस किया जा सके वो कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं जिसे पूर्व अवस्था में वापस नहीं किया जा सके, वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? पदार्थों का किण्वन। पदार्थों का किण्वन क्या है? एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। मतलब इसका क्या हुआ? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठोसों का द्रव में पिघलना क्या होता है? ठोसों का द्रव में पिघलना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। गैस का द्रव में द्रवीकरण, ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। ठोस का द्रव में पिघलना, ये कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। गैसों का द्रव में द्रवीकरण, ये कौन सा होता है? ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। और द्रवों का गैस में वाष्पीकरण, ये कौन सा होता है? ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन पदार्थों का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या बोलेंगे? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसे पूर्व अवस्था में वापस नहीं किया जा सके। अब दूध से क्या बन गया? दही। क्या दही से वापस दूध बना सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं। तो ये कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। ठोसों का द्रव में पिघलना, ये कौन सा है? ये भौतिक परिवर्तन है। द्रवों का गैस में परिवर्तन, ये कौन सा? ये भौतिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा एक, क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी गन्ने के रस से सिरके का बनना। कौन सा है? गन्ने के रस से क्या बना लिया? सिरका। अब सिरके से वापस क्या बोलेंगे? गन्ने का रस नहीं बनाया जा सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जिसे पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सके। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
यहाँ पर क्वेश्चन पर बड़ा फोकस किया करो कि रासायनिक परिवर्तन है पूछा है या नहीं पूछा है। तो यहाँ कौन सा पूछा है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो भौतिक परिवर्तन होगा। इसका मतलब क्या है, वो भौतिक परिवर्तन होगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर मक्खन खट्टा हो गया, उसे वापस गैर खट्टा नहीं किया जा सकता, तो ये अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ सकता, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि कागज़ का जलना किसका उदाहरण है। कोई भी अपन ने कागज़ का टुकड़ा जला दिया, क्या उसे वापस सही किया जा सकता है, तो बोलेंगे नहीं। तो ये कौन सा परिवर्तन है, बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, अगरबत्ती का जलना किसका उदाहरण है। तो अगरबत्ती का जलना किसका उदाहरण है, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी रासायनिक परिवर्तन। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अगरबत्ती को अपन ने जला दिया, जला के क्या बन गया, राख, यानी कार्बन। कार्बन को वापस क्या अगरबत्ती में बनाया, परिवर्तन किया जा सकता है, बोलेंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया कि लकड़ी का जलना किसका उदाहरण है। तो लकड़ी का जलना क्या बोलेंगे, किसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि भोजन का पाचन किसका उदाहरण है। तो भोजन का पाचन किसका उदाहरण है, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, जल्दी बताएं। रासायनिक परिवर्तन क्या है इसमें से, तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय करना। निष्क्रिय मतलब नष्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर बड़ा फोकस करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी एक आइस क्यूब पिघलना, यानी एक बर्फ़ के टुकड़े का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बर्फ़ के टुकड़े का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जिसे पूर्व अवस्था में वापस किया जा सके। एक बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ का टुकड़ा पिघल गया तो क्या बन गया, पानी। पानी को वापस बर्फ़ बनाया जा सकता है, तो जिसे पूर्व अवस्था में लाया जा सके उसे क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था। मतलब ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया कि एक अंडे का पकना किसका परिवर्तन है। क्या बोलेंगे, एक अंडे का पकना किसका उदाहरण है। किसका है, तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, एक अंडे का पकना किसका उदाहरण है, बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी रासायनिक परिवर्तन। कोई भी अंडा है, अंडा को पका दिया,
जो अंडा पक गया किसी उसे क्या उसे वापस अवस्था में कच्चा बनाया जा सकता है? तो बोलेंगे नहीं। तो जिसे पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सके उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। केक को बेक बनाना किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? केक को बेक बनाना किसका एक उदाहरण है? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? केले का सड़ना किसका उदाहरण है? तो केले का सड़ना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? मतलब वही की वही चीज़ वापस नहीं आ सके। जैसे केला सड़ गया, अब जो केला सड़ गया उसे क्या सही केला बनाया जा सकता है? तो बोलेंगे नहीं। तो इसका क्या आंसर बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक चेंजेस, केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? गैस सीधे गैस होती है सीधे काय में परिवर्तित होती है? बोलेंगे ठोस में। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी डिपोजेशन। क्या बोलेंगे? डिपोजेशन। क्या बोलेंगे? डिपोजेशन सीधे क्या होती है? गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है कि निम्न में से कैसे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? अवस्था में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन और रंग में बदलना। ये सभी विकल्प सही हैं यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन क्या है? क्या बोलेंगे? पानी का बर्फ में परिवर्तन। क्या बोलेंगे? पानी का बर्फ में परिवर्तन। दूध का दही में बदलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। मानव में पाचन क्या है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि मानव में श्वसन किसका एक उदाहरण है? तो मानव में श्वसन किसका एक उदाहरण है? क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी एक रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? कांच का टूटना किसका एक उदाहरण है? क्या बोलेंगे? कांच का टूटना किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? कांच का टूटना किसका एक उदाहरण है? तो कांच का टूटना क्या है? बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी यानी जल का वाष्प में परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए यानी दूध का दही में परिवर्तन क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी यानी बर्फ का पिघलना। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। अंगूर का किण्वन होना एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है और दूध का दही में जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? केवल बर्फ का पिघलना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कहते किसे हैं आखिरकार। तो सबसे पहले साइंस की भाषा में समझेंगे, फिर अपनी देसी भाषा में समझेंगे। तो साइंस क्या कहता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त ना किया जा सके। मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे ये ले लिया अपन ने क्या? दूध। ये क्या बन गया? दूध। दूध से अपन ने क्या बना लिया? मक्खन।
दूध से क्या बना लिया? मक्खन। तो जो दूध से मक्खन बनाया, क्या मक्खन से दोबारा दूध बनाया जा सकता है? तो बोलेंगे नहीं। मक्खन से दूध बनाया जा सकता है? नहीं। तो नहीं बनाया जा सके तो कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं 25 में क्या बोला गया कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो साइंस की भाषा में देखेंगे पहले तो वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त किया जा सके। जैसे अब अपनी भाषा में समझते हैं, जैसे ये क्या है? पानी यानी वाटर, जल। ये क्या है? बर्फ़ का टुकड़ा। ये क्या है? आइस यानी बर्फ़ का टुकड़ा। ये क्या है? जल यानी वाटर। तो वाटर से अपन ने क्या बनाया? जल से क्या बनाया? बोलेंगे बर्फ़, बर्फ़ का टुकड़ा। अब बर्फ़ के टुकड़ा से वापस जल बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। दोस्तों, अगर वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली नेक्स्ट यानी अगली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।